कोविड-19 ने कई तरह के बदलाव लाए हैं और उन बदलावों में यदि जनता कोई गलती करती है, चाहे मास्क ना पहने या किसी तरह की कोई कोताही बरते, तो उसके लिए प्रशासन उसको गंभीर रूप से दंडित करेगा। लेकिन यदि प्रशासन कोई गलती करता है तो वो बड़े हल्के में ली जाएगी, वो कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं होगी। हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे इस समय वही आरोप लगा रहे हैं कि कोविड-19 को लेकर प्रशासन की तरफ से जो रियायतें उन्हें दी गई थी, उसका जब नतीजा निकला तो अब एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा एडमेंट हो गई है कि वो अपनी तरफ से कोई भी रिलैक्सेशन उचित तरीके से नहीं देना चाहती। हमारे साथ क्लस्टर यूनिवर्सिटी के यूथ प्रेसिडेंट कन्नव जी हमारे साथ मौजूद है। कन्नव जी, क्या आरोप हैं आपके और कहाँ पे आपको लग रहा है कि जो रिलैक्सेशन आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही? देखिए, ये बात शुरू हुई थी लास्ट ईयर जब हम हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। वहाँ पे एक डिसाइड हुआ था क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको जो एग्ज़ाम देना सप्लीमेंट्री फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का, जो बैकलॉग्स के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको 40% सिलेबस कवर करना है। और भी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि आपको फर्स्ट जो सेक्शन ए है वो आपको कंपलसरी अटेंड करनी है, और सेक्शन बी है जो, उसमें 8 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं जिसके मार्क्स आपको डबल करके दिए जाएंगे। तो अब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं 2021 में फेब में, जब कोरोना पीक पर था। ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं ये हमारे। हम कॉलेज आकर एग्ज़ाम देते हैं और इसका रिज़ल्ट आता है 10 अगस्त को। जब रिज़ल्ट आता है, वहाँ पे 2600 बच्चे जो हैं वो एनरोल्ड हुए थे, जिसमें से 1600 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है। जब 1600 बच्चे फेल हो गए तो उन्होंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई। सभी ने, आप हिसाब लगा लीजिए, 1600 बच्चा है तो 200 रुपये का ड्राफ्ट बनकर यूनिवर्सिटी को कितने पैसे गए? 200 रुपये फ़ी थी आंसर शीट्स निकलवाने की। जब आंसर शीट्स निकलवाई, वहाँ पे देखा गया कि आधी आंसर शीट्स तो चेक्ड ही नहीं है, बीच से बिल्कुल खाली हैं, और आधी आंसर शीट्स के मार्क्स जो हैं वो डबल नहीं किए गए। जब ये मुद्दा लेके हम वीसी सर के पास, इसका उदाहरण मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जो बच्चे ने अपना जब रीचेकिंग के लिए उसने शीट निकलवाई तो उसने क्या देखा, इस वीडियो में पहले आप देखिए। मेरा नाम अनमोल वैद है, तो मैं इनकम टैक्स का जो मेरा एग्ज़ाम रह चुका था उसकी मैं अभी शीट निकाल के आया हूँ। अब मैं आपको पूरा अपना एग्ज़ाम पेपर दिखाऊंगा, खुद देखिएगा इन्होंने किस हिसाब की मार्किंग की है। तो ये इसमें मुझे दिए हैं इन्होंने 10 नंबर। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन, ये मैंने खुद ही कट किया हुआ है। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने मुझे 10 नंबर दिए हैं। आगे देखते हैं। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी इन्होंने मुझे 10 नंबर दिए हैं। तो पता नहीं क्वेश्चन मार्क क्यों डाला हुआ है इन्होंने, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। चलो आगे करते हैं। उसके बाद ये था तीसरा, इसमें भी इन्होंने मुझे 10 नंबर दिए हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे 8 नंबर दिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मेरी सी सेक्शन ए में पता नहीं इन्होंने किस हिसाब की मार्किंग की हुई है, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो ये था मेरा पूरा एग्ज़ाम पेपर। अब मैं आपको फ्रंट पेज दिखाता हूँ। ये देखो, एक में इन्होंने मुझे टोटल 20 दिए हैं, एक में 18 दिए हैं। 38 + 4 42। मैंने जब इनको बोला कि आपने मार्क्स तो डबल किए नहीं हैं, तो अब ये अपनी गलती मान नहीं रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। इस वीडियो में आपने देखा कि बच्चे ने खुद जो रीचेकिंग के दौरान जो कमियां पाई गई उसने उसे वीडियो में भी शूट किया। और हालांकि इसमें जो कोताही हैं उस पर मोहर इसलिए भी लग सकती है क्योंकि इस वीडियो के बाद जब इस तरह की वीडियोस वायरल होने लगी तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बाद रीचेकिंग के लिए जो इसकी फ़ोटो कॉपी देनी होती है वो देना भी बंद कर दिए। जी बिल्कुल। तो जब हम ये मुद्दा लेकर वीसी सर के पास गए तो सर ने पहले तो मिलने से इनकार कर दिया। उन्हें कोई इशू ये लगा ही नहीं, उनको हमारी परवाह नहीं थी। जब 4-5 दिन हमें प्रोटेस्ट करते हुए हो गए तो वो आखिरकार हमसे मिलने आए और उन्होंने हमें कहा कि हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं किया, आपके जो मार्क्स हैं वो सही तरीके से इवैल्यूएट हुए हैं। तो जब ऐसा हुआ तो बच्चों में भी रोष आ गया, उन्होंने प्रोटेस्ट किए। उसके बाद वीसी सर की स्टेटमेंट आती है, डीन सर, कंट्रोलर सर के सामने की बात है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी कि आपका रिजल्ट है फिर से इवैल्यूएट होगा और आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आउट ऑफ J&K से इवैल्यूएट होगा और फिर से आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो बच्चों को बोला गया कि आप रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरिए। 670 फ़ी है पर सब्जेक्ट की, स्टूडेंट की, रिवैल्यूएशन की सिर्फ, रीअपेयर की अलग से। तो जब रिवैल्यूएशन की फ़ी भरी गई तो अब कल हमारे पास ये नोटिस आता है, ये नोटिस है हमारे पास कि आपका इवैल्यूएशन हो चुकी है जिसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। सर 1600 बच्चे हैं, अगर आप 5 टीचरों से भी करवाते हो तो मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे? ऐसा वीसी सर की खुद की स्टेटमेंट है कि आप फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो। वो हम कोई गारंटी नहीं देते। हमने वो भी रिस्क लिया, हमने बोला कोई बात नहीं, हमें अपनी आंसर शीट्स का पता है, हमने जिस हिसाब से पेपर दिया हम पास हो जाएंगे।
हमने बोला कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है कि आप फेल कर सकते हैं तो आप फेल कर दीजिए, लेकिन हमारा इवैल्यूएशन अच्छे तरीके से करिए, दोबारा करिए। लेकिन वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, 1600 का 1600 बच्चा फिर से फेल। अब 10 सितंबर को फर्स्ट सेमेस्टर का भी बैकलॉग्स का रिजल्ट आता है, जिसमें सेम प्रॉब्लम होती है। 4000 के करीब बच्चे जो हैं वो इनरोल्ड हुए थे और उसमें से 2000 के करीब बच्चों को फेल कर दिया जाता है सेम प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, मतलब दूसरी बार रिवोल्यूशन हुई, उस जो आउट ऑफ द स्टेट भी करवाई गई, उसमें भी कोई फेल भी नहीं और कोई पास भी नहीं हुआ। जी सर, वही तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने किया क्या है। पास भी नहीं हो रहा, फेल भी नहीं हो रहा, कुछ तो चेंज लाइए आप। अगर आप कह रहे हैं कि आपने इवैल्यूएशन करवाई है तो मार्क्स कम होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ तो होता है, कोई तो चेंज आता है। इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने बस अपनी जेबें भर ली हैं, हमसे रीवैल्यूएशन के फॉर्म जो हैं वो फिल करवा। आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है आपके साथ ऐसा? सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लास्ट के जो कुछ सेमिस्टर्स हैं वो हुए हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में ये फेल कर नहीं सकते, इनकी जेबें गर्म हुई नहीं है, रीवैल्यूएशन के फॉर्म नहीं भरने हुए, रीपेयर के फॉर्म नहीं भरने हुए। अब इन्होंने एक तरीका ढूंढा है कि किसी तरीके से अपने जो खाली भंडार है उनको फिर से भरा जाए। इन्होंने रीवैल्यूएशन के जो फॉर्म्स हैं उनकी फ़ी हमसे कलेक्ट करवा ली है। अब ये अपने आगे बढ़ रहे हैं रीअपेयर के फॉर्म्स की फ़ी कलेक्ट करने के लिए। ओके जी सर। चलिए, उदाहरण तो बहुत ही सटीक लगता है, क्योंकि जो 16 से बच्चे जिन्होंने 670 रुपये प्रति सब्जेक्ट अपना फॉर्म फिल किया था रिवोल्यूशन के लिए, उनमें से 1600 में से 1600 ना तो कोई पास हुआ और ना ही कोई फेल हुआ। तो गनीमत है इस पूरे ना फेल ना पास में, यदि 670 को गणित किया जाए 1600 के साथ तो करीब 10 लाख से ज़्यादा की राशि बनेगी। तो यदि ना कुछ पास ना कुछ फेल करने में 10 लाख की कमाई हो जाती है तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शीट में हमने थोड़ी देर पहले देखा उससे तो कुछ लगता है कि किंतु परंतु कोई ज़रूर है। तो यदि आपका कोई बच्चा पास नहीं हुआ, कम से कम फेल तो होना चाहिए था, और यदि फेल नहीं हो कोई पास तो होना चाहिए था। एक बड़ा संशय जो है वो बच्चों के बीच में बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ये एडमेंट हो चुकी है कि जो शीट्स है उसकी फ़ोटोकॉपी भी अब नहीं दिखाई जाएगी। अब जो हो चुका है वो एक नोटिस के जरिए हो चुका है, और अब बच्चों का गुस्सा बवाल पर है। और ये एक सिंबॉलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, इसके बाद ये उग्र प्रदर्शन करने का मन जो है वो बना रहे हैं। आप जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।